नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ शुक्र के गोचर पर। शुक्र ऑलरेडी मिथुन राशि में गोचर कर गए हैं और ये गोचर बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि मिथुन राशि का जब शुक्र होता है तो नारद संहिता के अनुसार ये शुक्र खास है। इस शुक्र से ऐसी योनि के बारे में पता चलता है कि जातक अगर मिथुन राशि के शुक्र को लेकर जन्म लेकर आया हुआ है तो वो यक्ष लोक से है, कुबेर लोक से है। गोचर में जब मिथुन राशि में शुक्र जाते हैं तो उस प्रारब्ध कर्म को एक्टिवेट करते हैं जो मिथुन राशि के शुक्र लेकर आते हैं। मतलब मिथुन राशि के शुक्र के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हुए हैं। यक्ष पत्रिकाएं जब आती हैं या फिर मिथुन राशि का शुक्र मतलब यक्ष और यक्षिणी, उनका कर्म क्या है, किस प्रकार से उनका क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बार बात करी है। आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जब गोचर में शुक्र मिथुन राशि में आए हैं तो ये गोचर खास क्यों है? ये गोचर खास इसलिए है क्योंकि गुरु के साथ में ये युति बना रहे हैं। दो गुरु जो हैं वो एकत्र हैं। हम सभी ग्रह स्थिति सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, कि हर ग्रह की स्थिति इस शुक्र के लिए किस प्रकार से है। मिथुन राशि के शुक्र के लिए प्रत्येक ग्रह किस प्रकार से इंटरैक्शन देने वाला है। तो इस पूरे गोचर की टैगलाइन क्या है आप समझेंगे कि जन्मों जन्म का जो इटर्नल प्रेम है, इमोर्टल प्रेम है, उस प्रेम की प्राप्ति होना है। ऐसे व्यक्ति से आपका मिलन होना, ऐसे व्यक्ति से आपका सरोकार होना। तो जो अधूरा बचा हुआ कर्म है वो इस समय पे पूरा होगा। और वो किससे संबंधित होगा? वो शुक्र मतलब इटर्नल लव जो होता है, प्योर पवित्र प्रेम जो होता है, जो ऐहिक सुख के परे जाकर है, जहां पर लस्ट वासना खत्म हो जाती है और फिर भी आप किसी व्यक्ति के ऊपर उसके सभी प्रकार के गुणों, अवगुणों के साथ में उस व्यक्ति के ऊपर नितांत प्रेम करते हैं। अब ऐसे जातक जो हैं इस गोचर में एक दूसरे से मिलते हैं, परंतु उसमें अगर लस्ट है, उसमें अगर वासना की भूख है, तो आप देखेंगे शनि से शुक्र कितने हैं। आप देखिए कि शुक्र से शनि दशम चतुर्थ मतलब 4-10 एक्सेस का एक योग बनता है। इसका अर्थ हुआ कि शुक्र से तो शनि से तो शुक्र चौथे आ रहे हैं, परंतु शुक्र के कर्म में आते हैं शनि। इसका अर्थ है कि शुक्र का कर्म क्या है, जो शुक्र का कर्म रहेगा उसके अनुसार उसे आगे चलकर न्याय मिलेगा या फिर दंड मिलेगा या फिर उसका भुगतान होगा, ठीक है। अब देखिए शनि वक्री भी है, तो शनि के जो ऑफिशियल फीचर्स हैं वो अभी नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो शनि जो है यहाँ पे जलचर राशि में है। हम सर्वप्रथम शनि की बात कर रहे हैं शुक्र के गोचर के लिए। तो शनि जो है जलचर राशि में है, मतलब मीन राशि में है। मीन राशि में है मतलब पानी की राशि है, मतलब पानी के अंदर। तो वो सारी खूबियां बाहर आने वाली हैं जो छुपी हुई हैं, या वो बुद्धि काम करने वाली है जो गुप्त बुद्धि है। पानी के अंदर जो चीजें होती दिखाई देती है कि हमें सतह पर नहीं दिखाई देती है। समुद्र के अंदर क्या है, कितना अथांग है समुद्र, कितना डीप है, क्या उसकी गहराई समझ में आती है? नहीं समझ में आती है। इसका अर्थ है कि ये गोचर जो है ना, शुक्र यहाँ पे या शुक्र की जो कारकत्व है वो कैसे काम करने वाले हैं? छुप कर, मतलब व्यक्ति छुपते छुपाते हुए अपने प्रेम की प्राप्ति को करने जाएगा, ठीक है। अब इसे हम ये शब्द सुनते हैं ना, छुपा रुस्तम, तो छुपा रुस्तम ये शब्द यहाँ पे यूज होगा कि भाई व्यक्ति जो है कि जिस प्रकार उसकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, वो सबके सामने जाहिर नहीं करता है, बट अकेले में वो चीज उपभोगने का प्रयत्न करता है। अब सैटर्न इज 10th फ्रॉम वीनस एंड वीनस इज 4th फ्रॉम सैटर्न, ठीक है। तो ये जो
ये जो गोचर है ये शनि प्रधान, या हम ये कहेंगे कि शनि के कर्म अनुसार किस प्रकार से फलीभूत होगा, जो गलत है। मतलब ये दोनों ग्रह अगर आपके पत्रिका में नीच अवस्था में है, शुभ अवस्था में नहीं है, तो उसके फटके आएंगे, क्योंकि विचार तो आने वाले हैं आपको। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं। दूसरा ग्रह मतलब गुरु, है ना। अब गुरु की बात करते हैं। देखिए, मिथुन राशि में दोनों गुरु एकत्र है। गोचर खास क्यों है? मिथुन राशि के शुक्र के लिए यक्ष, मतलब यक्ष शापित जो पत्रिकाएं होती हैं उनका ये गोचर है, राइट। और जिनकी पत्रिकाओं में गुरु भी वहीं पे हैं, तो अब ये दो गुरु एकत्र आए हैं। यहाँ पे ये जो प्रेम है ना, इटर्नल प्रेम कहा गया है। इटर्नल क्यों कहा गया है, पवित्र क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु है इसलिए, और गुरु होने के कारण उस प्रेम में शुद्धता है। तो मतलब गुरु और शुक्र का योग जो मिथुन राशि में बना हुआ है, और मिथुन राशि में ये जो गोचर चलेगा, ये क्या दर्शा रहा है कि भाई संतान प्राप्ति के योग है। यहाँ पर जो दाम्पत्य संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए योग बहुत शुभकारक है। न्यू वेंचर्स का शुरू होना, नए बिजनेस का शुरू होना, क्योंकि आप जब जैसे कोई यूट्यूब चैनल शुरू करता है तो वो क्या है, उसका एक इट्स अ बेबी फॉर देम, राइट। तो जब आप उसके ऊपर काम करते हैं, आप उसकी रचना कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, वो फल रहा है, फूल रहा है, मतलब कोई भी वेंचर, कोई भी काम जब आप करते हैं तो वो आपका बेबी होता है। दैट्स द इसलिए जब ऐसा गोचर आता है तो बहुत सारे नए वेंचर्स भी शुरू होते हैं, उसके भी योग दिख रहे हैं। क्योंकि ये मिथुन राशि है तो ये पराक्रम हुआ, तो इस प्रकार का पराक्रम है, दोनों प्रकार का पराक्रम दिखेगा। संतान उत्पत्ति के लिए वंश आगे बढ़ने का पराक्रम हुआ, किसी नए वेंचर की शुरुआत होना, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जाना, ये भी दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ अमृतत्व या जो इटर्नल प्रेम की प्राप्ति का गोचर है ये, मतलब ऐसे व्यक्तियों से आपकी गांठ भेंट होने वाली है, ऐसे किसी व्यक्ति से जो जन्मों जन्मों से आपके साथ में, हर जन्म में आपको मिलते आ रहे हैं, और जो चैप्टर बचा हुआ है उसे पूरा करते हैं। खत्म नहीं होने वाला प्रेम जो हर जन्म में कंटिन्यूटी में रहता है। अब ये हुआ गुरु के बारे में। अब राहु की बात करते हैं। तो राहु देखिए शुक्र से कहाँ है, तो भाग्य में है, मतलब नवपंचम योग बन रहा है। तो ये क्या है, शुभ है। राहु क्या है यहाँ पर, डिजायर है। और शुक्र क्या है यहाँ पर, 3 लेटर्स हुए, सुख की प्राप्ति है। शुक्र से क्यों, शुक्र यहाँ पे मेन इसी चीज को दर्शा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मिथुन राशि है। मिथुन राशि मैथुन को दिखाती है, उसका वो की फीचर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रेम सक्सेसफुल करने के लिए जाएंगे, क्यों, क्योंकि राहु डिजायर है इसलिए, और नवपंचम शुभ योग में है इसलिए। अब ये राहु क्या होगा, सहायक होगा, उन सभी के लिए सहायक होगा जिनके पत्रिका में राहु शुभ है, जिनकी पत्रिका में शुक्र शुभ है, याद रखिएगा। परंतु अगर यही नीच अवस्था में होगा तो वो लस्ट के रूप में आगे बढ़ेगा, और आगे चल के उसे फटका मिलेगा, क्योंकि छुपा हुआ गोचर है। शनि कर्म है, मतलब छुपा हुआ गोचर है, छुपते छुपाते ये चीज होने वाली है। तो आपकी डिजायर किस प्रकार से काम करेगी, तो वो डिपेंड करता है कि राहु शुक्र जो है वो आपकी पत्रिका में नीच अवस्था में है, शुभ अवस्था में है, किस प्रकार से है, राइट। मतलब मिथुन राशि के राहु, वृषभ राशि के राहु उच्च होते हैं, परंतु एग्जैक्टली उसके सामने जो राशि आती है, मतलब धनु राशि हुई, राइट, और वृश्चिक राशि हुई, यहाँ पे राहु क्या हो जाते हैं, नीच हो जाते हैं। तो व्यक्ति अपनी गुप्त बुद्धि से, कुत्सित बुद्धि से उस चीज को प्राप्त करने के लिए जाता है, स्त्री सुख को या फिर ऐहिक सुख को प्राप्त करने के लिए जाता है, राइट। और उसके लिए अपनी गुप्त बुद्धि को यूज करता है, मतलब तंत्र करता है, इसलिए अष्टम स्थान से ये दोनों चीजें दिखी जाती है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये गोचर, मैं शब्द जो यूज करने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लंपट लोग जो होते हैं उनके लिए ये गोचर क्या होगा, त्रासदायक होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा, उनके
उनका भांडा फूटना या उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होना, आगे चल के उनके लिए ये सब चीज़ें डिफ़िकल्टीज पैदा करेंगी। तो आपके इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो लंपट लोग हैं ना, मतलब जो वासना को लेकर जीते हैं, या उनके लिए ये गोचर क्या है कि प्रेगनेंसीज ट्रिगर होना यहाँ पर। और फिर होता क्या है, बुरे कर्म हो जाते हैं व्यक्ति से। मतलब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, और फिर प्रेगनेंसी जैसी चीज जब सामने आती है तो आप उसको अबॉर्शन कराने जाते हैं। मतलब गुनाह होता है ऐसे जगह पर, और ऐसे व्यक्तियों को दंड देने के लिए इसी प्रकार का घटनाक्रम घटित होता है, ठीक है। तो ये गोचर सावधान करता है कि आप कौन से इंटेंशन से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें सूर्य की, राइट, बुध और सूर्य युति बनी हुई है कर्क राशि में, है ना। अब यहाँ पे बुद्धि काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ में है बुध जो है जिस भी ग्रह के साथ में बैठते हैं तो वो उस ग्रह का जो एक प्रोजेक्शन है वो बढ़ा देते हैं, डबल ट्रिपल कर देते हैं। तो बुध यहाँ पे सूर्य के साथ में है, तो सूर्य के साथ होने के कारण बुद्धि यहाँ पे काम नहीं करेगी। मतलब शुक्र वासना में ही इंसान बहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अभी शुक्र से दूसरे पढ़ते हैं, मतलब कुटुंब, धन, इस चीज की भी एक तरह से घटनाक्रम में उपयोग होने वाली है, ठीक है। अब देखिए मंगल की बात करते हैं कि मिथुन राशि के शुक्र का गोचर जो है वो मंगल के हिसाब से, या मंगल यहाँ पे क्या रोल निभाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो मंगल और शुक्र में अगेन 4-10 एक्सिस है। तो मंगल से शुक्र कहाँ क्या है, दशम पढ़ते हैं, मतलब मंगल का कर्म होगा शुक्र अग्नि का, और शुक्र से क्या है, चतुर्थ में है, मतलब मिथुन राशि से कन्या राशि चौथी पड़ती है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे शुक्र अग्नि के हिसाब से चीजें होंगी। मैंने शुक्र अग्नि के ऊपर पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा जरूर। और अगर आपके पत्रिका में भी मंगल शुक्र का योग है तो आप डेफिनेटली या मंगल शुक्र जिस भी पद्धति से आपकी पत्रिका में है उसके ऊपर आप चीजें सुनना चाहते हैं तो मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया है मंगल शुक्र के युति पर। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो या ये गोचर किस तरह काम करेगा ये समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मंगल का रोल हमें समझ में आएगा कि मंगल यहाँ पे इसी पद्धति का पराक्रम दिखाने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं, कौन सा ग्रह हुआ, तो अब आता है केतु, है ना। तो केतु जब है, अब केतु कार्मिक ग्रह है, केतु नेगेटिव भी कहा गया है और पॉजिटिव कहा गया है। पॉजिटिव किस चीज के लिए, तो अध्यात्म के लिए है, और नेगेटिव किस चीज के लिए, क्योंकि नकारा बना देते हैं। हर चीज में ना नुकुर करना एक जो स्वभाव होता है वो केतु से दिखाई देता है। केतु कहते हैं कि एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करो, उसे कंप्लीट करो, उसमें महारत हासिल करो और आगे जाओ। अब यहाँ पे केतु जो है अगेन ये कैसी एक्सिस है, 3-11 एक्सिस है। मतलब केतु से शुक्र और शुक्र से केतु तीसरे और लाभ मतलब 11वें पड़ते हैं। मतलब क्या है, पराक्रम, इस तरह का पराक्रम करना चाहिए क्या, क्योंकि इस तरह के पराक्रम के बाद में आप लाभ की अपेक्षा कर रहे हैं। तो जब ये शुभ अवस्था में है पत्रिका में, मतलब केतु शुभ है, शुक्र शुभ है, तो क्या होगा, इस पराक्रम से लाभ होगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति आपको हर जन्म में मिलता है और आपके साथ में जो चैप्टर बचा हुआ है, अधूरा कर्म है, वो पूर्ण करता है, तो वो अमर प्रेम की प्राप्ति होती है। व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, व्यक्ति शांत हो जाता है अगर ये ग्रह शुभ है। तो कुछ रिश्ते होते हैं ना कि जीवन में कुछ ही समय के लिए होते हैं पर जीवन भर याद रह जाते हैं, उस प्रकार से जहां पर कंडीशंस नहीं है, अनकंडीशनल लव जिसे कहा जाता है। परंतु वही अगर लंपट लोग या लंपटता है किसी के चरित्र में, मतलब अगर व्यक्ति
वासनिक है तो क्या होगा, ऐसा गोचर बता रहा है, यहाँ पे केतु दर्शाते हैं, बोलते हैं कि भाई ये कर्म या ये पराक्रम करने मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वो लाभ नहीं मिलेगा, आगे चल के क्या होगा, तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, मतलब क्या है कि ये गोचर केतु यहाँ पे बताते हैं कि व्यभिचार मत करो, व्यभिचार का पराक्रम मत करो, क्योंकि व्यभिचार का पराक्रम करोगे तो फंसोगे आगे चल के, ये तुम्हारे लिए हितकारक नहीं है, यहाँ पे कुटुंब उद्ध्वस्त हो जाता है। केतु यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से हर प्रकार के अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, ये भी केतु बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाभ है ना, मतलब मिथुन राशि का शुक्र है, मतलब यक्ष शापित हुआ, जिसकी भी पत्रिका में मिथुन राशि है इसलिए। और जब ये गोचर में आ रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि ये पूरा गोचर अच्छा तब हो सकता है, या इस गोचर में आपको ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, किस माध्यम से, जब आप कुबेर तंत्र करते हैं या कुबेर साधना करते हैं, या कुबेर के माध्यम से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि प्रत्येक लग्न राशि के लिए गोचर कैसा रहेगा। राइट, मेष लग्न के लिए देखिए, मिथुन राशि का गोचर, शुक्र का गोचर जो है वो उनके तीसरे भाव में हो रहा है, पराक्रम में हो रहा है, पराक्रम में दोनों गुरु हैं, और शनि इनके लिए एग्जैक्टली दशम में आते हैं, सॉरी शुक्र से दशम मतलब व्यय भाव में आ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि अब जो आप पराक्रम करने जा रहे हैं, जो आप प्राप्त करने जा रहे हैं, सोच समझ के ये पराक्रम करना है। ठीक है, आपके लिए इटर्नल लव जो होता है या अमर प्रेम जो है ना, वो हमेशा एक प्रेयसी के अनुसार ही नहीं है। एक माँ का एक बच्चे के प्रति अनकंडीशनल लव होता है। अभी तीसरे भाव में है तो सिबलिंग्स के प्रति, मतलब किसी जन्म में आपके सिबलिंग ने आपके ऊपर बहुत नितांत प्रेम किया होगा, या आपने अपने सिबलिंग पर नितांत प्रेम किया होगा, और अगर लेन देन बाकी है तो इस गोचर में वो व्यक्ति आपको सहायक होगा और आपको सुख की प्राप्ति होगी। बिल्कुल वाइस वर्सा उल्टा भी है कि अगर आपने गलत किया है तो उस गलत का भी भुगतान होगा इस गोचर में। शुभ लग्न के लिए देखिए कि ये शुक्र का गोचर कहाँ है, उनके लिए दूसरे भाव में है। खुद लग्नेश शुक्र है यहाँ पर, और गुरु के साथ में युति बनाते हैं कुटुंब में। तो लग्नेश और पेंडिंग कर्मा के स्वामी है शुक्र यहाँ पर। इसका अर्थ हुआ कि मिथुन राशि के शुक्र और गुरु की युति जो आपके पत्रिका में दूसरे भाव में बन रही है, वो कुटुंब, धन और वाणी पे काम करने वाली है। राइट, अब इसके पहले ये जो जन्म है आपका, इसके पहले जितने भी आपने जन्म लिए होंगे, उस जन्म में आपने अगर कोई वाणी का कर्म किया है, धन का कोई कर्म किया है, लेन देन घर पे, या आपके कुटुंब में आपने किसी व्यक्ति पर नितांत प्रेम किया है, तो उन सब चीजों का ट्रिगर इस पूरे गोचर में होने वाला है। ये शुक्र आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करके दे सकते हैं, मिथुन राशि के शुक्र, अगर आप कुबेर साधना करते हैं तो। क्यों? क्योंकि ये गोचर ही कुबेर साधना का है। राइट, क्योंकि मिथुन राशि का शुक्र जो है वो यक्ष लोक से होता है जातक, और वो यक्ष शापित होता है। ऐसे समय पे वो अपना शुद्धिकरण करके, अपनी पत्रिका को शुद्धिकरण करके क्या करता है, लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, अब मिथुन राशि के मतलब मिथुन लग्न की बात करते हैं। ठीक है, मिथुन लग्न, और लग्न में ही शुक्र है और लग्न में ही गुरु है। अगर जिनका मिथुन लग्न है और वहीं पर अगर शुक्र भी है, मतलब आप क्या है, यक्ष शापित आपकी पत्रिका है, आप यक्ष लोक से आए हुए हैं। इसके बारे में अगर डिटेल समझना चाहते हैं तो आपको पत्रिका दिखवानी होगी, मैं तभी आपको इस गत जन्म के चक्र को समझा सकती हूँ कि क्यों यक्ष शापित है। गोचर में ये शुक्र आपको क्या बता रहे हैं, लग्न में ही शुक्र है, मतलब ये शुक्र कौन है, व्ययेश है और पंचमेश है। मिथुन लग्न के जातकों के लिए संपूर्ण कर्म क्या है, ऐहिक सुख को लेकर ही है, मतलब सेक्स को लेकर, वासना को लेकर, या इसी से संबंधित ये गोचर ज्यादा प्रभावी रहेगा आपके ऊपर। अब आपके लिए भी ये चीज कही जाती है कि कितने ही जन्मों से आपने जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेम किया था, या जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर प्रेम किया था, शुद्ध प्रेम किया था, क्योंकि गुरु है देखिए, इसलिए शुद्ध प्रेम की बात कर रही हूँ, वो व्यक्ति आपको सामने मिलेंगे।
लाइफ लॉन्ग मिलने वाले हैं नहीं कहा जा सकता, आपके पत्रिका के अनुसार ये सब चीजें तय होंगी, परंतु ये ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में इस समय आएगा और जो बचा हुआ अधूरा लेन देन कर्म है वो पूर्ण होगा। किस रूप में आता है, किस प्रकार से आता है, ये सारी चीजें ना प्रत्येक पत्रिका के अनुसार तय होती है, इंडिविजुअल कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार तय होती है, बट ये आपके लिए सहायक होगा। कुछ मिलेगा, कुछ खोएगा इंसान, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी है शुक्र, यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, कर्क राशि की बात करते हैं, कर्क लग्न की बात करते हैं, मतलब राइट। तो कर्क लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, मिथुन राशि के शुक्र जो है वो उनके व्यय भाव में है। व्यय भाव में मिथुन राशि के शुक्र अर्थात कर्क लग्न के जातकों के लिए गोचर क्या है, शैया सुख को लेकर बहुत प्रभावी होगा। एक क्यों, क्योंकि इसी से संबंधित कुछ न कुछ कार्मिक संबंध जो है, कार्मिक पैटर्न जो है वो फुलफिल होने वाले हैं। ये एक प्रमाण हुआ यहाँ पर। दूसरा क्या होगा फैक्टर, कि इसी से संबंधित अष्टलक्ष्मी से संबंधित व्यक्ति जो है कर्म को करेगा। ये शुक्र कौन है, लाभ भाव के स्वामी और आपके चतुर्थ के स्वामी हैं। इसके लिए मतलब लाभ और सुख, लाभ और सुख की प्राप्ति होगी। अब लाभ और सुख की प्राप्ति होगी, कैसे होगी, अगर आप इस शुक्र का जो व्यय भाव का कर्म है उसे पूरा करते हैं। तो व्यय भाव का कर्म कैसा होगा, अब व्यय भाव फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, व्यय भाव से संबंधित क्या होगा कि आप शैया सुख को संबंधित हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को इस समय पे ना बहुत सारे आपको ऐसे ड्रीम्स भी आएंगे जहां पे आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं और आइदर व्यक्ति किसी को मार रहा है, आइदर व्यक्ति किसी के साथ में संलग्न है, अलग अलग पद्धति की क्रिया करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। पर हो सकता है कि चेहरा आपका खुद का ना हो, कहीं कोई वेंजेंस का रूप दिखाई देगा, कहीं किसी के साथ में लस्ट का रूप दिखाई देगा, किसी के साथ में आपका, ये आप अपने आप को देख रहे हैं, आप व्यक्तियों के साथ में ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं कह रही हूं मैं आपको, राइट। इस प्रकार के ड्रीम्स आएंगे, इस प्रकार के स्वप्न सूचक होंगे। वो स्वप्न सूचना क्या दे रहे हैं ना, समझना बहुत आवश्यक है आपको इस गोचर में, क्योंकि वो तय करते हैं, क्योंकि स्वप्नों के माध्यम से आपको इस गोचर का अर्थ भी समझ में आएगा। अब वो लक्ष्मी से संबंधित भी हो सकता है, अष्टलक्ष्मी से संबंधित भी हो सकता है, तो ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करिए। और अगर लक्ष्मी की प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो कुबेर साधना कीजिए, इससे आपको, क्योंकि ये बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है इस चीज के लिए। सिंह लग्न की बात करें तो ये गोचर उनके लाभ में हो रहा है। लाभ भाव में मिथुन राशि का शुक्र मतलब यक्ष शापित ये गोचर जो है लाभ भाव में दिखता है। इसका अर्थ है कि लाभ भाव कॉन्टैक्ट सर्कल है आपका, आपके इन-लॉज को देखा जाता है यहाँ से। मतलब गत जन्म के चक्र के अनुसार अगर व्यक्ति से ऐसा कर्म हुआ है कि अपने ही ससुराल पक्ष में किसी के साथ में छुपते छुपाते रिलेशन बनाए हैं, किसी के साथ में किसी के ऊपर प्रेम किया है, भले ही वो प्रेम आपने शारीरिक रूप से नहीं किया है परंतु मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से किया है, ऐसा व्यक्ति आपके सामने आएगा वापस से, वो पूर्ण होने के लिए, या वो जो भी बचा हुआ लेन देन है। एक प्रभाव ये है इस चीज की या इस तरह के प्रेम की प्राप्ति होना, लक्ष्मी की प्राप्ति होना। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको क्या होगा, क्या करना चाहिए, कुबेर की साधना करना चाहिए। कुबेर यंत्र, कुबेर मंत्र, कुबेर साधना, आप अपने गुरु से इस संबंध में बात कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं कि किस प्रकार से इस चीज को करा जाए, राइट। ये गोचर ना प्रारब्ध के उस कर्म को एक्टिवेट कर रहा है जिस कर्म को आप हर जीवन में करते आए हैं, याद रखिएगा। अभी कैसे दिखता है ये इंडिविजुअल पत्रिका के अनुसार बताऊंगे। क्यों, क्योंकि व्यय भाव में बुद्धि कौन से नक्षत्र में बैठी हुई है, मतलब बुध कौन से नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर बुध हैं, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, हर जन्म में हो रही है। अब आपके जन्म पत्रिका के अनुसार वो चीज और ज्यादा उसका खुलासा होगा, राइट।
कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, उनके दशम भाव में। कर्म है, कर्म में ही मिथुन राशि के शुक्र आ रहे हैं। मतलब कर्म किस प्रकार का है, मिथुन राशि के शुक्र का है, राइट। तो करियर में, आपके ऑफिस के प्लेस में, आपके कर्म स्थान पर ऐसे व्यक्ति से गांठ भेंट हो जाना जो हर जन्म में आपको मिलते आया है, और उस व्यक्ति के साथ में या उस व्यक्ति का आपके ऊपर अनकंडीशनल प्रेम रहा है। यहाँ पे शारीरिक रूप से संलग्नता नहीं दिखाई देती है, याद रखिएगा। बट किसी व्यक्ति को आप बहुत पसंद करते हैं, और सिर्फ पसंद करते हैं कि उसका अच्छा चाहते हैं, आप नितांत प्रेम करते हैं, तो जो हर जन्म में आपको मिला होगा वो व्यक्ति आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब वो जरूरी नहीं कि आपकी एज का हो, वो आपसे बड़ा भी हो सकता है उम्र में, क्योंकि सप्तम में आपके शनि आते हैं। शुक्र से सप्तम, शुक्र से दशम में शनि है, और वो कहाँ है, सप्तम भाव में। मतलब आइदर व्यक्ति आपसे बहुत छोटा होगा उम्र में, या फिर आपसे बहुत बड़ा होगा। और ये कर्म बंधन या इस तरह के प्रारब्ध को पूर्ण करने का ये गोचर है। ये गोचर लक्ष्मी प्राप्ति का भी है। अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति जो करना चाहते हैं, अपने घर में लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी को स्थापित करना चाहते हैं, तो ये गोचर उनको सहायक होगा इस चीज को। कैसे कर सकते हैं, कुबेर साधना करिए, कुबेर यंत्र स्थापित करिए। इसके लिए आपको अपने गुरु से पूर्णतः बात करके सब चीजें समझकर वो चीज करनी चाहिए। नहीं किसी के पास गुरु है तो केवल कुबेर मंत्र, कुबेर देवता नमो नमः, इसकी भी ही मंत्र, इस मंत्र की भी माला जपी जा सकती है। आवर्तन कितने करने हैं आपके ऊपर है। लगने के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये गोचर हो रहा है उनके भाग्य में। जिस व्यक्ति ने आपको हर बार भाग्य दिया होगा, ऐसा व्यक्ति जिसने आपके ऊपर शुद्ध प्रेम किया है, शारीरिक प्रेम की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर, ऐसा व्यक्ति या ऐसा कर्म या ऐसा रिलेशन आपका वापस से सामने आएगा जो आपको वापस से भाग्य कारक या भाग्य उन्नति देकर जाएगा, भाग्य लक्ष्मी देकर जाएगा। या फिर एग्जैक्टली ऑपोजिट भी हो सकता है कि अगर आपके ये ग्रह ठीक नहीं है पत्रिका में तो क्या होगा, या शुभ अवस्था में नहीं है, अशुभ अवस्था में है, तो ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपका भाग्य खराब करेगा, आपका भाग्य कुंठित करेगा। डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका क्या बता रही है, आपके कर्म क्या बता रहे हैं। और इसे समझने के लिए पूरी पत्रिका में हर ग्रह का इंटरैक्शन आपस में किस प्रकार से है। किसी एक ग्रह को लेकर कोई भी चीज बोली नहीं जा सकती है, क्योंकि वो ग्रह कंट्रीब्यूट कर रहा है वहां पर। तो ये गोचर तुला लग्न के जातकों के लिए क्या देता है, ये भाग्य कारक, मतलब भाग्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है आपको। अगर आप किस माध्यम से कर सकते हैं, कुबेर तंत्र करिए, कुबेर साधना करिए, कुबेर मंत्र करिए, इस माध्यम से आप भाग्य लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए गोचर बहुत ही जबरदस्त है। क्यों, क्योंकि वृश्चिक लग्न के लिए देखिए ये मिथुन राशि का शुक्र जो है ना, वो उनके अष्टम भाव में है, और दो गुरु एक साथ है अष्टम भाव में। अष्टम भाव के गुरु के लिए कहा जाता है कि भाई व्यक्ति तो गत जन्म का तांत्रिक है, वैदिक स्कॉलर है, वेदाचार्य है, और वहां पे अब शुक्र भी है। मतलब क्या है कि शुक्राचार्य भी आ गए। तो मतलब जातक इस समय पे, वृश्चिक लग्न के लोग, वृश्चिक चंद्र अगर कुंडली से आप देख रहे हैं तो वृश्चिक राशि से जो लोग हैं, ये समय ना बहुत पावरफुल है तंत्र के माध्यम से, तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। तंत्र मतलब साधना, तंत्र मतलब तन से की हुई साधना और उसे साध्य करना। तो जो तन से किया जाए वो तंत्र है, मन से किया जाए वो मंत्र है, और यंत्र मतलब आप किसी न किसी पद्धति से एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाकर उसे बंधित करके उस माध्यम से व्यक्ति की रूपरेखा मानकर, व्यक्ति नहीं देव की रूपरेखा मानकर उसकी साधना करते हैं। अष्टम भाव में जब है, मतलब ये आपके तांत्रिक पद्धति से जो प्रेम प्राप्ति करी है उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो गत जन्म में
ऐसा कोई तांत्रिक पार्टनर आपका रहा है कि आप मटेरियलिस्टिकली सारे गोल को पूर्ण करने के लिए आपको पार्टनर ऐसा चाहिए कि आप जिसके साथ में साधना कर सकते हैं और साधना के माध्यम से सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। ऐसी इच्छा रख के आपने जो चीजें करी होंगी, ऐसे व्यक्ति को अगर प्राप्त किया होगा, वो व्यक्ति ऐसे समय पे आपको सामने मिल सकता है। या फिर ऐसे समय पे व्यक्ति कुबेर साधना करता है, कुबेर साधना करनी चाहिए इस गोचर में, कुबेर साधना, कुबेर तंत्र करना चाहिए, जिसके माध्यम से आप लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं, अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। धनु लग्न की बात करें, धनु लग्न के लिए देखिए ये गोचर कैसा है। सप्तम भाव में है ये शुक्र और गुरु, मतलब लग्नेश भी वहां पे बैठे हुए हैं। इसका अर्थ है कि ये गोचर बहुत शुभ है। सबसे पहले तो क्यों शुभ है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जातक जो विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं या प्रेम प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसा अगर राहु में शुक्र या शुक्र में राहु की दशा आपके चल रही है, तो ऐसा व्यक्ति आपके सामने आएगा जो हर जन्म में आपको मिला होगा और आपने उससे प्रेम किया होगा और उसने आपसे प्रेम किया होगा, और वो शारीरिक न होकर आत्मिक लेवल पे होगा। ऐसा व्यक्ति आ सकता है। हाँ, परंतु ऐसे संबंध के क्या फ्यूचर होते हैं, ये पत्रिका के अनुसार देखा जाता है। क्या ये सिर्फ कुछ लेन देन बचा हुआ है, अधूरा बचा हुआ कर्म है, उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति सामने आ रहा है, क्या है? ये सारी चीजें इंडिविजुअल पत्रिका के, इंडिविजुअल प्रारब्ध के अनुसार तय होती है। परंतु पार्टनर के रूप में ये गोचर बहुत शुभ है आपके लिए। तो जो व्यक्ति अष्टलक्ष्मी में ऐसी स्त्री या ऐसे पुरुष की प्राप्ति करना चाहता है जिसके साथ में साधना के माध्यम से सारे मटेरियलिस्टिक ऐहिक सुखों को प्राप्त किया जा सके, ऐसी विचारधारा रख के जो व्यक्ति जाता है, उनके लिए गोचर बहुत शुभ है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो चाहते होंगे कि मुझे ऐसी पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे साथ दे। दिस इज द गोचर। मकर लग्न की बात करते हैं। मकर लग्न के लिए पेंडिंग कर्मा में है ये मिथुन राशि के शुक्र। जिनका मिथुन राशि का शुक्र है, उनके लिए क्या हुआ कि अब पेंडिंग कर्म पूर्ण होने का समय आ गया है, क्योंकि शुक्र के ऊपर गोचर हुआ। वहां पे दूसरा गुरु भी है, मतलब दो गुरु एकत्र बैठे हुए हैं पेंडिंग कर्मा में। पेंडिंग कर्मा में दो गुरु एकत्र आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि गुरु से संबंधित या गुरु तुल्य व्यक्ति के साथ में या गुरु शिष्य के रूप में जो संबंध रहा था, उसमें जो एक शुद्ध प्रेम रहा होगा, राइट। परंतु ऐसे प्रेम को अगर सही तरीके से मान्यता ना मिले या उसके ऊपर लांछन लगाया जाए, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अंदर से टूट जाते हैं। ऐसे समय पे उस कर्म का पूर्ण होना या उससे संबंधित कुछ न कुछ घटनाक्रम होना, ये चीज दिखाई देती है। एक दूसरा, अब ये गोचर क्या दिखाता है कि ऐसी लक्ष्मी या ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आपको रोग से भी बाहर निकाला था, रोग रिपु ऋण है, राइट, ये भाव, मतलब हर जन्म में ऐसा व्यक्ति आपको मिला होगा आपके पुण्य से, जिसने आपके ऊपर शुद्ध प्रेम किया और आपको ऐसे समय पे वो मिलता है या जैसे अभी मिल रहा है, तो वो आपको आपके रोग रिपु ऋण के कंडीशन में से निकालने वाला, आपको मदद करने वाला मिल सकता है। अब वो मदद लेना है सामने वाले को, उसी प्रकार से वो मदद वापस देना है। ये सारी चीजें जो है ना, ये प्रारब्ध का खेल जो है, ये कर्म जो है ना, ये पत्रिका देखे बिना बताया नहीं जा सकता है, परंतु ये योग बनते हैं। यहाँ पे अच्छी नौकरी मिलने के योग बनते हैं, अच्छा डेजिग्नेशन मिलने का योग भी बनता है। कुंभ लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में शुक्र, मिथुन राशि के शुक्र हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि दो गुरु हैं, मतलब संतान के लिए सबसे पहले ये गोचर बहुत अच्छा हुआ, मतलब संतान लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। एक जो व्यक्ति विवाहित ही नहीं है, उनके लिए उनका इटर्नल प्रेम, शुद्ध प्रेम जो है, आत्मिक प्रेम जो है, अनकंडीशनल लव जो है, हर जन्म में जिस व्यक्ति के ऊपर आप प्रेम करते आ रहे हैं, उस व्यक्ति का आना, उस व्यक्ति के साथ में संबंध जुड़ना, इसकी संभावना दिखती है। ये गोचर नए वेंचर्स को शुरू करने का है, नई विद्या को शुरू करने का है, नए स्किल सेट्स को एक्वायर करने का है। ये गोचर दिखाता है कि बुद्धि में दो गुरु, शुक्र और गुरु हैं। इसका अर्थ है कि ऑकल्ट विद्या, ज्योतिष विद्या, इन सभी विद्याओं में भी आपका जो
लगाव है या जो झुकाव है ये बढ़ेगा, और ऐसे ग्रंथ आपके हाथ लगेंगे जो, या ऐसा उस ग्रंथ का पन्ना आप खोलेंगे जिससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। ऐसी व्यक्ति जब आती है तो वो व्यक्ति आपको बहुत कुछ देकर जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि ये ग्रह आपके पत्रिका में शुभ अवस्था में है क्या, पंचम भाव शुभ अवस्था में है क्या, तभी। अन्यथा विपरीत भी प्रभाव हो सकते हैं, मतलब ब्रेकअप हो जाना, कार्मिकली टूट जाना चीजें, राइट। विपरीत भी प्रभाव हो सकता है। मध्यम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न की बात करते हैं। मीन लग्न में ही लग्न में शनि है, और ये गोचर जो है शुक्र का, ये चौथे भाव में हो रहा है। मिथुन राशि के शुक्र जो है चौथे भाव में है। गत जन्म में, ये आपका पहला जन्म नहीं है, इसके पहले भी आपने काफी बार जन्म लिया है, राइट। तो पिछले जन्मों में अगर आपने ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रेम किया है जो आपके मदर साइड से है, आपके माता के साइड से है, और वो बचपन में आपसे हुआ है, परंतु उसका कोई फ्यूचर नहीं रहा, ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा शेष बची हुई है, ऐसा व्यक्ति वापस से वही व्यक्ति आपके सामने आता है। जो आपका कंफर्ट जोन होता है, उस व्यक्ति के साथ में आपको एक अनकंडीशनल प्रेम फील होता है, उसकी प्राप्ति होना। दूसरा, वास्तु लक्ष्मी के अनुसार ये गोचर कैसा है, बहुत बढ़िया है वास्तु लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। मतलब अगर आप कुबेर साधना करते हैं, कुबेर तंत्र करते हैं, तो आपको वास्तु लक्ष्मी की प्राप्ति में मदद होती है, क्योंकि ये गोचर उस चीज के लिए सहायक है, राइट। कैसे करना है, क्या करना है, ये आप अपने गुरु से बात कर सकते हैं। अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं इस केस में, कि कुबेर देवता नमो नमः इस प्रकार के मंत्र की जाप माला का आवर्तन आप तय करें कि 5 करना है, 7 करना है, 11 माला करनी है, 51 माला करनी है, कितनी करनी है। जब तक ये शुक्र का गोचर रहेगा तब तक अगर आप ये चीज करते हैं, रोज इसका आवर्तन करते हैं, तो आपको इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। इस प्रकार से हमने सभी 12 लग्न देख लिए, राइट। अब हर लग्न के समय में मैंने रेमेडीज तो बताई हैं, परंतु अब मैं और ज्यादा इस चीज को डिटेल में आपको बता रही हूँ कि ये पूरा गोचर जो है ना, मिथुन राशि में जब तक शुक्र रहने वाले हैं, क्योंकि गुरु वहां पे है ही, 2 गुरु का योग बना हुआ है, राइट। इसका अर्थ है कि ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी प्राप्ति के अनुसार भी बहुत। अब लक्ष्मी प्राप्ति अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति है ना, 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, उसके सब 8 प्रकार होते हैं, मतलब 8 into 8 64, सो 64 टाइप्स, 64 योगिनी बोली जाती हैं। तो जब अब आपके जीवन में आप कौन सी लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या कौन सी लक्ष्मी की प्राप्ति चाह रहे हैं, संतान लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, विजय लक्ष्मी है, गजु लक्ष्मी है, राइट। ऐसे पार्टनर को आप चाह रहे हैं कि जिस पार्टनर के साथ में आप साधना के माध्यम से हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र जो आता है, या यहाँ पे 112 सूत्र, कामाख्या साधना आती है, कुबेर साधना आती है, इन सभी के जो जातक इन सब चीजों में रहा होगा ना, उसके लिए ये गोचर बहुत खास है। यहाँ पे वो सारी चीजें ट्रिगर होने वाली हैं। इस गोचर में आप कुबेर तंत्र कर सकते हैं, कुबेर साधना के माध्यम से लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। जो लक्ष्मी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, चाहे वो संतान लक्ष्मी हो या वैभव लक्ष्मी हो, जो भी लक्ष्मी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास में कोई गुरु नहीं है जो आपको गाइड कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, साधारण रूप से मार्केट से आप खैर मुझे अधिकार नहीं है आपको इस चीज को बताने का, तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊंगी, केवल इतना ही बताऊंगी कि आप कुबेर मंत्र करिए। कोई कुबेर मंत्र अगर आपको नहीं पता है तो केवल इतना करिए कि कुबेर देवता नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, मंत्र जप करते हुए 1 माला, 5 माला, 7 माला, 10, 11 माला, 21 माला, 51 माला, मतलब जब तक शुक्र का गोचर मिथुन राशि में है तब तक रोज अगर आप इतने मंत्र की जाप, मतलब मंत्र की मालाएं करते हैं, मान लीजिए किसी ने संकल्प ले लिया कि मुझे 21 माला रोज करनी है या 51 माला रोज करनी है और मुझे इस लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है और कुबेर देवता को पूजना है, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये तंत्र काम करता है और इसके रिजल्ट्स बहुत मिराकुलस होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो जो लोग लक्ष्मी के लिए फंसे हुए हैं उनको बहुत इस चीज का लाभ हो सकता है। तो इस तरह से इसकी शुरुआत करें और अपने लिए अपना भाग्य का रास्ता ओपन करिए, ठीक है।
अपनी पत्रिका समझना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कंसल्टेशन लेने के लिए आ सकते हैं। पत्रिका प्रारब्ध कर्म समझना चाहते हैं, गत जन्म का चक्र समझना चाहते हैं तो आप जरूर आ सकते हैं पत्रिका दिखाने के लिए। डिटेल्स यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन करी हुई है। यहीं पे विराम देती हूँ इस वीडियो को। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मंगल का वीडियो लेकर आऊंगी आप सभी के लिए, क्योंकि अब मंगल केतु की युति टूट रही है तो वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे अंत तक सुनने के लिए अगेन धन्यवाद। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। ओम कुंभुबिराय नमः, ओम शिव शुक्राय नमः, महादेव।